हाँ जी, तो अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज देखिए मेरा किचन कितना गंदा हुआ है। ये मेरे से चाय गिर गई थी और वो जल गई है और अब मैंने इसको मांजना है अच्छा सा। तो ये देखिए पहले मैं इसको विम लगा के अच्छा सा मांजूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जी मीठा सोडा और सिरका और इसके साथ इसको चमकाऊँगी, क्योंकि गंदे चूल्हे वैसे ही बहुत बुरे लगते हैं। तो बस ये देखिए अब मैंने ये विम मार दिया, ये मैंने डाल दिया सोडा और साथ मैंने डाल देना जी सिरका थोड़ा सा। और ये देखिए और अब मैंने इसको जो है ना अच्छे से जो है ना जाली मार मार के तो साफ़ करना है। मैंने एक चाइना का ना गैजेट देखा है, बड़ी अच्छी जाली आई हुई है ये चूल्हे वगैरह साफ़ करने वाली। वो मैं लेके आऊँगी और आपको दिखाऊँगी। उसके साथ भी इंशाल्लाह चूल्हा साफ़ करेंगे, देखेंगे कैसे साफ़ होता है। तो बस अब मैं चूल्हा साफ़ करने के बाद आपको बताऊंगी कि आज मैंने क्या पकाना है। आज मैंने 2 चीज़ें बनानी हैं। एक मैंने बनाने हैं जी चिकन और आलू वाले चावल, और एक मैंने चिकन की स्पेशल डिश बनानी है। तो ये साथ-साथ मैंने इस पिछली दीवार भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि डेली अगर हम रूटीन में दीवारें, जालियाँ साफ़ कर लें तो चिकनाई नहीं जमती। तो बस ये मेरी अब शेल्फ़ भी साफ़ हो गई है और अब मेरा जो किचन होने वाला रेडी साफ़-सुथरा। इसके बाद जी मैंने करनी है घर की सफाई और साथ-साथ मैंने ये चीज़ें काट के रख ली हैं पकाने वाली। ये देखिए आलू, चिकन और टमाटर वगैरह। और अब मैं करूँगी सफाई और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको पकाना कैसे। और चावल भी मैंने भिगो के रख लिए ताकि सफाई करने के दौरान जितना टाइम ये भीगे रहेंगे तो अच्छे से फूलेंगे। तो अब ये चावल मैंने रख दिए साइड पे, मिक्सर में से निकाल दिया पानी, नल का कर दिया बंद। और अब देख लें मेरा किचन हो गया बिल्कुल साफ़-सुथरा। तो बस अब मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए। तो बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी आज और अच्छे से झाड़-पूंछ वगैरह करूँगी। तो फिर मैं आऊँगी वापस किचन में। तो ये देख लें, मैंने कहा कि आपको ज़रा एक तफ़सीली जायज़ा दिखा दूँ किचन का, कि किचन को तो मैंने लश-पश कर लिया है। अब मैं घर को भी ज़रा लश-पश कर लूँ। तो देखिए जी बेडशीट मैंने कर लिया चेंज, ये लकड़ी की दीवारें मैंने कर ली हैं साफ़, पोंछा-शोछा लगा लिया है मैंने, नमाज़ भी पढ़ ली है और अब मैं खाना बनाने के लिए जो है ना किचन में आ चुकी हूँ। और अब मैं जलाऊँगी चूल्हा। इस लेटर से चूल्हा जलाना भी तौबा, लेकिन मैं जला के ही रहती हूँ। ये देखिए जी मैंने जला लिया है और अब मैंने इस पे रख दिया जी अपना पतीला और इसमें डाल दिया ऑयल और प्याज़। और अब प्याज मेरे होने वाले हैं जी ब्राउन, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें थोड़ा मैंने पानी डाल दिया और इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं इसको 1 मिनट तक भून लूँगी ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जी चिकन और उसको मैं बहुत अच्छे से जो है ना मैंने इसको अदरक लहसुन के साथ जो है ना भूनना है। और जब ये बिल्कुल फ्राई होने पे आ जाए, जैसे घी छोड़ दे और फ्राई हो जाए, फिर मैं इसके अंदर जो है ना आलू डालूँगी और उनको जो है ना मैं चिकन के साथ जो है ना फिर थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इस तरह सब्ज़ी का और चिकन का जो एक अपना जायका होता है ना, वो निकल के आता है अगर इनको पहले से फ्राई कर लिया जाए। तो जी अब मैंने सारे इसमें डाल दिए आलू और अब मैं इनको भून लूँगी। और भून के तो उसके बाद मैं इसके अंदर जी डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया मसाला डालने से पहले। तो ये देखिए जी टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया अंदर जाने को तैयार थे, जो कि मैंने उनके अंदर इनको डाल दिए। और अब मैं इसको बिल्कुल हल्का सा भूनूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि टमाटर अगर ऐसे नज़र भी आएँ चावलों में तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जी बिरयानी मसाले के 3 चम्मच भर-भर के, ताकि ये एक मज़ेदार सा जो है ना आलू और चिकन का बिरयानी कह लें या पुलाव कह लें, पुलाव बिरयानी बन जाएगी और ये बहुत मज़ेदार और ज़ायकेदार बनती है। और इसके ऊपर 2 जी तेज़पात के पत्ते भी डाल देने हैं। फिर इनको अच्छा सा आपने घुमा फिरा लेना है, खूब आपस में इनकी दोस्ती करवा देनी है, ताकि जो है ना ये बड़े लज़ीज़ सा जो है ना हमारा एक पुलाव तैयार हो। तो बस अब ये मेरे जो है ना इसने छोड़ दिया घी। अब इसमें मैंने डाल दिया जी पानी। पानी आपने डालना है अपने चावलों के मुताबिक। हमेशा याद रखिएगा कि
जिस चावल में सब्ज़ी या चिकन जा रहा होगा उसमें चावलों से थोड़ा कम पानी डालना है आपने। तो बस यहाँ पे मैंने अब चेक कर लेना कि आलू गला है कि नहीं मेरा, और बहुत अच्छे से देखें ये आलू मेरा गल गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल थे मेरे 3.5 गिलास और पानी मैंने डाला है जी 6 गिलास। तो बस अब मैं इसको जब ढक्कन रख के तो पकने के लिए रख दिया हल्की आंच पे। बहुत हल्की आंच नहीं करनी, लेकिन मीडियम आंच पे मुझे चावल पकाने चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या हिसाब है। ये ज़रा मुझे धुआं लगा था इसलिए ज़रा मेरा कैमरा साइड पे हो गया। तो बस अब मैं इसको उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या ही मज़े के देखिए मेरे चावल बने हैं। अब उसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़रदा रंग और पुदीना डाल दिया है और उसे दम पे लगा दिया। और ये साथ में चिकन की अब एक बनाने लगी हूँ रेसिपी। उसमें मैंने अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च और दही डाल के मैरिनेट कर दिया था। अब फ्राई पैन में मैं खड़े मसाले डाल दिए हैं, ज़ीरा, तेज़पात का पत्ता, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और जायफल जलवतरी का एक टुकड़ा। तो उसको मैंने फ्राई करके प्याज डाल दिया था साथ। फिर मैंने प्याज को उसके साथ अच्छा से भून के तो जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था उसे मैंने उसमें डाल दिया। तो बस उसे कवर कर लूँगी 5 मिनट के लिए। और ये 5 मिनट के लिए देखिए मैंने उसका कवर उठाया है और उसने बड़ा अच्छा सा पानी जो अपना छोड़ा था उसमें वो गल गया है। और अब उसमें मैं दोबारा से दही डालूँगी, कश्मीरी साबुत लाल मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला, सूखा धनिया, हल्दी और पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल के, और उसके ऊपर फिर मैं इसको हरा धनिया डाल के तो दम पे रखूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो है ना मैं इसका दम उठाया है और ये देखिए क्या ही मज़े का मेरा चिकन रेडी है। और साथ ही मेरा पुलाव भी, आलू और चिकन का पुलाव भी रेडी है मज़ेदार। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो शेयर किया करें और कमेंट्स करके बताया करें ज़रूर कि मैंने कहाँ पे गलती की है और कहाँ पे नहीं। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।